हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टाइप, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझ भी बहुत अच्छे से आएगा। अ रिलेशन आर इन सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव if and only if A belongs to R for all A belongs to A। अब सबसे पहले तो ध्यान से समझिएगा, इसमें हम बात कर रहे हैं एक सेट की, सिर्फ एक सेट A की बात कर रहे हैं, दो सेट्स की बात नहीं कर रहे। लेकिन आपने पढ़ा है कि जो रिलेशन सेट होता है ये दो एलिमेंट्स दो अलग अलग सेट से होते हैं। तो इसका मतलब अब मेरे लेफ्ट साइड में भी A सेट है, राइट साइड में भी A सेट है। ठीक है, दोनों इस तरह से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। जिसने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट चेक जरूर करें इस चैप्टर की। रिलेशन आर, अब मान लो इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं सेट A में 1, 2 और 3। ऑब्वियसली इधर भी 1, 2 और 3 होगा। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि A सेट है 1, 2, 3। ठीक है, ये कुछ समझने के लिए ये बनाना जरूरी था। अब देखिए, तो सिंगल सेट है, पहले तो ये बात क्लियर है। रिफ्लेक्सिव कब होगा? अब देखो, रिलेशन सेट क्या है कि अगर मान लो मान लो मैं यहाँ पे आपको रिलेशन सेट लिख के दिखाऊं, हो सकता है जैसे 1 के साथ रिलेशन, 1 का 2 के साथ भी हो। इट डिपेंड्स अपॉन कि हमारे पास रिलेशन दिया कौन सा है। अब कौन सा रिलेशन दिया है उसके ऊपर ही सारा डिपेंड करेगा। मैं एक ये रिलेशन सेट मान लो सपोज कर लेता हूं कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, दिस इज पॉसिबल। अब है क्या, ये 1 इज रिलेटेड विद 1, तो 1 भी A सेट में है, दूसरा 1 भी A सेट में है, यानी कि 1 का रिलेशन किसी ऐसे एलिमेंट के साथ है जो इसी सेट में आता है। खैर, हम बात करते हैं अब R की, क्योंकि ये सब चीजें तो डिपेंड करती है ना रिलेशन पे कि आपको रिलेशन गिवन कौन सा है। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास रिलेशन है, ये रिलेशन गिवन है हमारे पास, इज इक्वल टू, रिलेशन क्या है, इज इक्वल टू। अब देखो ना, 1 इज इक्वल टू 1 है ना, 1 इज इक्वल टू 1 ही है, 2 इज इक्वल टू 2 है, 3 इज इक्वल टू 3 है। और हमारे पास रिलेशन सेट क्या बनेगा, वही जो मैंने अभी लिखा था। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, एलिमेंट खुद अगर अपने आप के साथ ही रिलेशन में हो, अगर एलिमेंट अपने खुद के साथ रिलेशन में हो तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। यानी कि हमने देखा कि 1 का रिलेशन बस 1 के साथ ही है, 2 का 2 के साथ ही है, 3 का 3 के साथ ही है, तो यानी कि इज इक्वल टू रिलेशन जो है इट इज रिफ्लेक्सिव। अभी और एग्जाम्पल्स करेंगे हम। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब देखो, ऐसा भी हो सकता था एक रिलेशन ये होता, इज लेस देन और इक्वल टू। एक ही बात है, क्योंकि यहां पर देखो 1 को मैं लेस देन और इक्वल टू 1 लिख सकता हूं, 2 को लेस देन और इक्वल टू 2 लिख सकता हूं, 3 को लेस देन और इक्वल टू 3 लिख सकता हूं। यानी कि मेरे पास जो रिलेशन गिवन है ना, उस सिंबल को बीच में लगाऊं, दोनों तरफ सेम वैल्यू अगर हो और वो आंसर ट्रू हो तो समझ लो रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब कईयों को तो यहाँ कंफ्यूजन होती है कि सर लेस देन का साइन है फिर ये ट्रू क्यों है। मैंने इसीलिए ऊपर लिखा इज लेस देन और इक्वल टू। ये सिंबल जो होता है ना, लेस देन के लिए भी चेक करना होता है और के लिए भी, दोनों में से एक चीज भी ट्रू हो तो हम इसको ट्रू बोलते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पर इक्वल का निशान है ना, तो इक्वल वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई ना, दोनों में से एक होनी चाहिए, और का मतलब ही यही होता है। अब मान लो इसी तरह से मेरे पास रिलेशन होता सिर्फ लेस देन। क्या रिलेशन होता? लेस देन। तब क्या होता? क्या 1 लेस देन 1 होता? क्या 2 लेस देन 2 होता? यानी कि मैं दोनों तरफ सेम वैल्यू लेता और बीच में रिलेशन लगाऊं ये वाला, तो इट इज नॉट ट्रू, ये तो ट्रू नहीं है। तो यानी कि अकेला लेस देन अगर हो तो फिर वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है।
ठीक है, फिर वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो ये चीज़ हमने समझनी है कि हमारे पास जो भी रिलेशन गिवन है उसके दोनों तरफ सेम नंबर हो। आप इस तरीके से याद रखोगे तो कभी भूलेगा नहीं। इस तरह के रिलेशंस क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं। एक लास्ट एग्जांपल इसी की और बता रहा हूं। मान लो रिलेशन है इज अ फैक्टर ऑफ, क्या रिलेशन है, इज अ फैक्टर ऑफ, और ये बिल्कुल ठीक है। अब देखो ना, मैं लिखूं 2R2, पढ़े इस तरह से, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2, बिल्कुल ठीक। 3 इज अ फैक्टर ऑफ 3, बिल्कुल ठीक। यानी कि ये भी क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्यों रिफ्लेक्सिव है? बिकॉज दीज कंडीशंस आर ट्रू। आई होप आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन का अब मतलब समझ आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। राइट, लेट्स मूव अहेड टू नेक्स्ट टाइप, सिमेट्रिक रिलेशंस। चलिए सिमेट्रिक रिलेशंस देखिए। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? अगर A1 A2 बिलोंग्स टू R एंड A2 A1 बिलोंग्स टू R, और A1 A2 क्या है, इट बिलोंग्स टू सेट A, यानी कि सेम सेट के दो अलग अलग एलिमेंट्स उठाने हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक ही एलिमेंट को हमने दोनों तरफ रखा था, यहां पर दो अलग अलग एलिमेंट्स, लेकिन दोनों एलिमेंट्स पे रिलेशन ट्रू होना चाहिए। कैसे? मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट A है जिसमें आप एलिमेंट्स ले लीजिए A, B और C, ठीक है। अब देखो, अगर मैं कहूं कि जी A इक्वल है B के, A1 A2 बिलोंग्स टू R, मतलब A1 की जगह पर A ले लिया, B1 की जगह पर B, A इक्वल टू B मान लो है हमारे पास, तो देखो इसका मतलब B इक्वल टू A भी होगा ना। A2 A1 भी लिख सकते हो, यानी कि B को पहले A को बाद में लिख सकते हो। एक ही बात है, इक्वल का मतलब तो यही होता है, अगर A B के इक्वल है तो B A के मतलब इक्वल में है। तो अगर इस तरह से A B के इक्वल और B इक्वल टू A दोनों ट्रू हैं, जो कि हमें पता है, तो इसका मतलब ये जो इक्वल रिलेशन है ना, ये क्या है, सिमेट्रिक है। बस इतनी सी बात समझनी है कि आपने दो एलिमेंट्स जब लिए, बीच में उनके रिलेशन लिखा, तो आप एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो तो भी अगर रिलेशन ट्रू आता है तो समझ लो क्या है, सिमेट्रिक है। अब देखो, मान लो दो लाइंस की बात करें, मैं रिलेशन ले लेता हूं इज पैरेलल टू। दो अलग अलग लाइंस की बात करते हैं, एक लाइन A एक लाइन B। अब देखो, अगर A पैरेलल टू B है तो आप ये तो समझते हो कि B भी पैरेलल टू A होगा, दोनों ही एक दूसरे को पैरेलल है ना। तो इसका मतलब इज पैरेलल टू जो रिलेशन है, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। आई होप इट इज मेकिंग सेंस टू यू ऑल। समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है हमने। अब देखो, एक रिलेशन मान लो हम ले लें इज परपेंडिकुलर टू। अब इस परपेंडिकुलर टू का मतलब क्या है? मान लेते हैं कि जी A परपेंडिकुलर B है, तो फिर B परपेंडिकुलर A भी होगा, राइट। इसलिए इस परपेंडिकुलर टू क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब एक नॉट सिमेट्रिक की भी एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए एक सेट है, अब ABC की बात नहीं करेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास सेट A में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अब मैं 2 और 4 की बात करता हूं। ये देखिए, 2 इज फैक्टर ऑफ 4। ये मान लीजिए इज फैक्टर ऑफ मेरे पास रिलेशन दे रखा है, तो क्या मैं 4 और 2 को इंटरचेंज कर सकता हूं? 4 इज फैक्टर ऑफ 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल नहीं लिख सकता। 4 2 का फैक्टर थोड़ा है। फैक्टर का मतलब 2 के टेबल में 4 आता है, अब 4 के टेबल में 2 थोड़ा आएगा, नहीं आता है। तो इसका मतलब इज फैक्टर ऑफ जो है ना, इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। आई होप आपको सिमेट्रिक रिलेशंस इजीली क्लियर हो गया होगा। दो कर लिया हमने, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। चलिए थर्ड पे चलते हैं, ट्रांजिटिव। चलिए ट्रांजिटिव रिलेशन समझते हैं। इफ A1 A2 बिलोंग्स टू R, A2 A3 बिलोंग्स टू R, A1 A2 भी R को बिलोंग करें और A2 A3 भी R मतलब रिलेशन को बिलोंग करें, तो इसका मतलब A1 और A3 यानी कि ये फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट, ये दोनों भी रिलेशन
आर को बिलोंग करेंगे, अगर ऐसा है तो इस तरह के रिलेशंस को ट्रांजिटिव बोलते हैं। तो आप इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट ए ले लेते हैं, 3 एलिमेंट्स लेते हैं एक बार, ए बी और सी। अब मान लो ए बी के इक्वल है, ये फर्स्ट वाली कंडीशन, क्योंकि रिलेशन क्या है मेरे पास, इज इक्वल टू, मैं रिलेशन ले लेता हूं इज इक्वल टू, इजिली समझ आएगा। ए इक्वल टू बी ले लिया और बी इक्वल टू सी, ये 2 चीजें गिवन है कि जी ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, A1 A2 A2 A3, इसकी जगह पर A, इसकी जगह पर B, यहां पर B, यहां पर C। इसका मतलब अब देखो, ये मैथमेटिकली हमें पता है कि अगर A B के इक्वल है, B C के इक्वल है, तो इसका मतलब A C के इक्वल होगा, फर्स्ट और लास्ट भी बराबर होंगे। तो इस तरह के रिलेशन ये क्या है जी, ट्रांजिटिव है। यानी कि जो इज इक्वल टू रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि इक्वल टू देखो, अगर ए बी के इक्वल बी सी के इक्वल है ना, तो पहले और लास्ट को भी इक्वल तक लेके जा रहा है। तो इज इक्वल टू इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इसकी और एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए हम बात करते हैं इज पैरेलल टू, इज पैरेलल टू, ए अगर बी के पैरेलल है, बी लाइन अगर सी लाइन के पैरेलल है, तो देखो पहली और लास्ट वाली ए और सी भी पैरेलल होंगी, यानी कि ये भी क्या है, ट्रांजिटिव है, राइट। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए हमारे पास है इज लेस देन, अभी समझ आएगा, इसमें एबीसी की बात नहीं करते। मान लो 1 इज लेस देन 2 गिवन है, 2 इज लेस देन 3 गिवन है। आगे देखिए, इसका मतलब 1 3 से लेस तो होगा ही ना, 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो पहला और लास्ट में रिलेशन सेम ही लग रहा है। इसका मतलब ये भी कौन सा केस है, ट्रांजिटिव है। एक नॉट ट्रांजिटिव की एग्जांपल भी करते हैं। नॉट ट्रांजिटिव मतलब मान लीजिए ए इज परपेंडिकुलर टू बी और बी इज परपेंडिकुलर टू सी। यहां पर बहुत लोग गलतियां कर देते हैं, सीधा ही लिख देते हैं ए बी के परपेंडिकुलर, बी सी के परपेंडिकुलर, इसका मतलब ए और सी भी परपेंडिकुलर, जबकि ऐसा नहीं होता। ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। मान लीजिए ये ए और ये बी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये ए एक बार हिंट में लिख रहा हूं, ये बी, ये दोनों परपेंडिकुलर है। अब बी और सी परपेंडिकुलर दिया, बी और सी परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, ये एंगल 90 डिग्री। अगर ये सी लाइन है तो ए और बी आपस में परपेंडिकुलर, ये बी और ये सी आपस में परपेंडिकुलर। अब देखो ए और सी क्या है, फिर ए और सी तो पैरेलल हो रहे हैं। अगर ए बी के परपेंडिकुलर, बी सी के परपेंडिकुलर है ना, तो ए और सी तो पैरेलल हो रहे हैं। तो फिर जो ये परपेंडिकुलर टू वाला है ना रिलेशन, ये नॉट ट्रांजिटिव है। क्या है, नॉट ट्रांजिटिव है। तो बहुत आसान एग्जांपल्स यूज करके आज हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस के बारे में पढ़ा। अब लास्ट एक आपको ऐड कर रहे हैं यहां पर, ध्यान से देखिएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशंस होता क्या है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, अगर कोई रिलेशन तीनों चीजें जिसके लिए ट्रू हो, तो उस तरह के रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। यानी कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव जिसमें तीनों कंडीशंस आ जाएं, तो उस रिलेशन का नाम क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसकी एग्जांपल हमने रिलेशन पढ़ा ना आज, इज इक्वल टू, इसमें तीनों चीजें ट्रू हो रही थी, रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। तो यानी कि इज इक्वल टू रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन की एग्जांपल है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। और बताऊं, अगर हम ट्राइंगल्स की बात करें, ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है ना हमने, तो हमने एक रिलेशन मान लो है इज कॉन्ग्रुएंट टू, तो इज कॉन्ग्रुएंट टू जो है ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन की एग्जांपल है।
क्यों एग्जाम्पल है, एक ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर कॉन्ग्रुएंट है, दूसरी तीसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो पहली और लास्ट भी कॉन्ग्रुएंट होगी, इसलिए ट्रांजिटिव है। अगर एक ट्रायंगल दूसरी के कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरी पहली वाले के कॉन्ग्रुएंट भी होगी, तो ये इज कॉन्ग्रुएंट टू भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इस तरह से हमने आज बहुत सारी एग्जांपल्स पढ़ी। आई होप ये सारे कंसेप्ट आपको समझ आए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बोर्ड एग्जाम में आता है प्रूव दैट गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तब आपको उस रिलेशन को ये तीनों चीजें प्रूव करनी होंगी, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। हम अपने लेक्चर में यही कंसेप्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।